अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम प्रोग्रामों की रोल नंबर स्लिप सीएमएस अकाउंट के ऊपर जारी कर दी। आज की इस वीडियो में हम रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे और रोल नंबर स्लिप को समझेंगे कि इसमें हमें पता कैसे चलता है कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, कहाँ पे पेपर होंगे, किस टाइम से किस टाइम होंगे, किस डेट को होंगे। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं और रोल नंबर स्लिप आप डाउनलोड करके किस तरह से प्रिंट करके आप एग्जाम सेंटर में ले जा सकते हैं। स्टूडेंट इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएस और बीएड की तमाम रोल नंबर स्लिप सीएमएस अकाउंट के ऊपर जारी कर दी। मैट्रिक से लेकर एमए तक तमाम स्टूडेंट का प्रोसीजर यही होगा डाउनलोड करने का, जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मैट्रिक के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एफए के हैं, बीए के हैं, एमए के हैं, बीएस के हैं, बीएड के, तमाम स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप सीएमएस अकाउंट के ऊपर जारी होती हैं और इसी तरह से डाउनलोड होती हैं जिस तरह से अभी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप गूगल के ऊपर आएँ और यहाँ पर सर्च करें AIOUSTUDY लिखें, या फिर आप इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। या फिर आप enrollment.aiou.edu.pk डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करेंगे तो तब भी आपके पास जो है ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हैं और यहाँ पर आपके सामने ये नोटिस बोर्ड है और नोटिस बोर्ड में आप नीचे देखें तो ये जी आपके पास सीएमएस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो सीएमएस अकाउंट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो सीएमएस अकाउंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर सीएमएस अकाउंट की जो पोस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ से आपको एक डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा लॉगिन का। ये है जी लॉगिन का बटन, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीएमएस अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा आप इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये लिंक है आपके पास enrollment.aiou.edu.pk, ये सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास ये ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी लगाना है, पासवर्ड लगाना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज भी आया होगा और या फिर आप ऑनलाइन जहाँ से आपने एडमिशन करवाया था वहाँ पे भी 100% जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है उसके नीचे लिखा हुआ होता है वही वाला यूजर आईडी पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है और साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके पास सीएमएस अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलो मैं क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक यहाँ पे देखेंगे माई ग्रेड का, दूसरा माई एग्जाम शेड्यूल का। तो आपने यहाँ पर ये जो नीचे वाला है माई एग्जाम शेड्यूल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सर्च का बटन आ जाता है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है, ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। अगर एक आता है तो यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप पे। अगर यहाँ पे दो आते हैं, 3 रिजल्ट आपके सामने आते हैं, मेरे यहाँ पे 2 आ गए, तो जो सबसे लास्ट वाला होगा, जो सबसे आखिर वाला होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। कहीं पे भी क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, जहाँ पे आपकी मर्जी क्लिक कर लें। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला होगा वो आपका अभी का जो सेमेस्टर चल रहा है उसकी स्लिप होगी। तो चलो मैं क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, लेकिन ये तरतीब वाइज नहीं है। यहाँ पर डेट जो है आगे पीछे, यहाँ पर देखें डेट आगे पीछे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने करना ही है कि ये जो ऊपर आपके पास ये डाउनलोड रोल नंबर स्लिप का बटन लगा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है जी। तो स्टूडेंट जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप जो है डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप सबसे पहले जो है सेमेस्टर देखेंगे, ये स्प्रिंग 2023 की रोल नंबर स्लिप है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें आपका नाम लिखा होगा, आपका फादर नाम लिखा होगा और यहाँ पे नीचे आपका एड्रेस वगैरह भी लिखा होगा, यहाँ पे आपकी पिक्चर भी होगी। अब यहाँ पे नीचे देखें आपकी जो यहाँ पे स्लिप है वो ये, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये आपने देखना है, सबसे पहले जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है मेरा 8615 का है यहाँ पे, ठीक है, इस स्टूडेंट का। तो यहाँ पे कोर्स का सब्जेक्ट का जो है कोड लिखा होगा, यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी होगी 19 अक्टूबर को ये फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर आप टाइम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 to 17। इसका मतलब ये है कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे सेंटर नंबर लिखा हुआ है, ये आप स्लिप के ऊपर लिखा होता है, ये आपने वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, जो आपको शीट दी जाती है उसके ऊपर। यहाँ पे ये जो एड्रेस है इस जगह पे आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टूडेंट का ये एड्रेस लिखा हुआ है, आपका कुछ और भी हो सकते हैं। फिर दूसरा जो है यहाँ पर इसका जो है 26 अक्टूबर को होगा, फिर तीसरा 31 अक्टूबर को होगा, फिर 7 नवंबर को होगा, फिर 20 नवंबर को होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप अपना कोई पास्ट वगैरह पेपर अगर आप पहली बार जा रहे हैं एग्जाम को तो लाजमी देखिएगा। वैसे जो आम रूटीन में जो होते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं आपके, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। 8 दिए होते हैं जिसमें से 5 आपने करने होते हैं, ठीक है। और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, आपने करने होते हैं, ठीक है। कोशिश करें जितना भी आप तैयार करें अपनी बुक से तैयार करें, ठीक है। बुक्स पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है मिल जाएंगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ में बुक्स को डाउनलोड करके वहाँ से अपनी तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह आपके एग्जाम अच्छे होंगे, ठीक है। आप तैयारी बुक से किया करें, सारा पेपर बुक से बनता है, ठीक है, आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, ठीक है। सो ये आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीकाकार बता दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।